क्या आप दुबई के बारे में जानना चाहते हैं? मैजेस्टिक, सरप्राइजिंग, कैप्टिवेटिंग, कॉस्मोपॉलिटन, मॉडर्न दुबई। दुबई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। ये एक्सपर्ट्स के लिए हेवन है और एक वर्ल्ड क्लास हॉलिडे डेस्टिनेशन भी। ये फेमस एंड रिच लोगों का प्लेग्राउंड है। दुबई नया, रोमांचक लेकिन काफ़ी मिस्टीरियस भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको एक बार सोचने में ज़रूर मजबूर करेंगी कि आपको दुबई जाना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दुबई के कुछ हॉलिस्टिक फैक्ट्स। दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सबसे फेमस सिटी में से एक है। दुबई वेस्टर्न एशिया का बिजनेस हब है। ऑयल रेवेन्यू ने दुबई की डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी दी, लेकिन आज लेस देन 5% रेवेन्यू ही ये सिटी ऑयल से ले रही है। दुबई की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 3.38 मिलियन है। एमिरेट्स ऑफ दुबई अपना बॉर्डर साउथ में अबू धाबी, नॉर्थ ईस्ट में शारजाह एंड साउथ ईस्ट में ओमान के साथ शेयर करता है। 1833 के बाद अल मखदूम परिवार के द्वारा दुबई पर शासन किया जाता है। एमिरेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है। दुबई के शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। ये यूएई के वाइस प्रेसिडेंट एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। एन एवरेज 14 मिलियन पीपल हर साल दुबई को विज़िट करते हैं। दुबई का क्लाइमेट काफ़ी हॉट है। समर में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कोई भी फॉरेनर यूएई में सिटीज़नशिप नहीं ले सकता है, चाहे वो यहाँ कितने भी समय के लिए क्यों ना रहे। फ्रेंड्स, अल्कोहल सेल एंड कंजप्शन हालांकि यहाँ पर लीगल है और टाइटली रेगुलेटेड भी है। एडल्ट नॉन मुस्लिम्स लाइसेंस्ड वेन्यू में अल्कोहल को कंज्यूम करने की परमिशन दी जाती है। आमतौर पर होटल्स में या घर पर आप शराब पी सकते हैं, पर ये बात भी ज़रूर जान लें कि आपके पास इसके लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि दुबई का मिरेकल गार्डन वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है। ये 7,80,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें लगभग 50 मिलियन फ्लावर्स एंड 250 मिलियन प्लांट्स हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। यूएई में ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट रिलीजन है। फुटबॉल एंड क्रिकेट दुबई में बहुत ज़्यादा फेमस है। दुबई किन बातों के लिए जाना जाता है? लग्जरी शॉपिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर्स, नाइट लाइफ सीन के लिए। यहाँ का बुर्ज खलीफा 830 मीटर की ऊंचाई के साथ स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग को डोमिनेट करता है। रियल इस्टेट और टूरिज़्म इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। फ्रेंड्स, बुर्ज अल अरब होटल में इतना गोल्ड यूज़ किया गया है कि जिससे मोनालिसा की पेंटिंग को 46,265 बार कवर किया जा सकता है। बुर्ज अल अरब होटल के इंटीरियर को लगभग 1,790 स्क्वायर मीटर ऑफ 24 कैरेट गोल्ड लीफ से डेकोरेट किया गया है। दुबई के पाम आइलैंड के कंस्ट्रक्शन के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत की आवश्यकता थी और यहाँ की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग केवल 37 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत से बनी है। इनफैक्ट यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली चट्टान और रेत से अगर 2 मीटर चौड़ी दीवार बनाई जाए तो वो ग्लोब को 3 टाइम घेर देगी। कहा जाता है वर्ल्ड की लगभग 25% क्रेन्स किसी समय दुबई में एलोकेटेड थी। अभी भी दुबई में क्रेन्स की बहुत ज़्यादा संख्या है और शहर विकसित हो रहा है। फ्रेंड्स, दुबई की पुलिस टूरिस्ट्स को इम्प्रेस करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि यहाँ की सिटी कितनी क्लासी है, इसके लिए सुपर कार्स का यूज़ करती है। दोस्तों, इसमें फरारी जिसकी कीमत लगभग $5 लाख है,
लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर जिसकी कीमत लगभग $3,97,000 है एंड एस्टन मार्टिन 1 जिसकी कीमत लगभग $1.79 मिलियन है। फ्रेंड्स, क्या आपने कैमल रेसिंग के बारे में सुना है? दुबई में कैमल रेसिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे इंडिया में क्रिकेट एंड कनाडा में हॉकी। ऊंट के आकार को देखते हुए इन्हें बच्चे ही रेसिंग में भगा सकते हैं। दुबई में पास्ट में प्रॉब्लम रही है बच्चों की इल्लीगल ट्रैफिकिंग की कैमल रेसिंग के लिए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने इस मुद्दे को अंततः पकड़ लिया और अधिकांश भाग में इस पर रोक लगा दी। अब दुबई में बच्चों के आकार के रोबोट बनाए जाते हैं जो कैमल रेसिंग करते हैं। इनकी कॉस्ट अराउंड $300 से लेकर $1,000 तक होती है। हर शाम दुबई का निर्माण करने वाले हज़ारों मजदूर लोग अपनी साइट से शहर से बाहर एक बंजर और कंक्रीट भूमि पर रहते हैं। यहाँ एक सोनापुर नाम की जगह है जिसे हिंदी में सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 2.5 से 3 लाख पुरुष रहते हैं। इन लोगों को यहाँ लाने के लिए बताया जाता है कि दुबई स्वर्ग है, पर जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें इसका बिल्कुल उल्टा महसूस होता है। इन लोगों को यहाँ भेजने वाले एजेंट इन्हें झूठ बोलते हैं और बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, 9 से 5 काम करना होगा और 40 से 50 हज़ार आप आसानी से कमा सकते हो। इन्हें बताया जाता है कि आपको वहाँ अच्छा खाना, अच्छा रहना और सभी प्रकार की अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। गरीब लोग अपनी ज़मीन पर लोन लेकर या इंटरेस्ट पर पैसा लेकर एजेंट्स को अच्छी खासी फ़ीस देकर यहाँ पर काम करने के लिए पहुँच जाते हैं। पर यहाँ पहुँचने के बाद उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी इनसे इनका पासपोर्ट ले लेती है और इन बिल्डिंग्स का काम जल्दी पूरा करने के लिए इन्हें रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी में 14 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जो इन्हें वेतन बताया जाता है उसका लगभग आधा भाग भी इन लोगों को नहीं मिल पाता। यहाँ पर बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन पैसे के दम पर उन्हें दबा दिया जाता है। अगर किसी को यहाँ पर काम करना पसंद नहीं हो तो उसे कहा जाता है कि वो अपने घर जाए, लेकिन इन लोगों के पास ना तो घर जाने के लिए पैसा होता है और ना ही अपना पासपोर्ट। अगर आप इनके रहने की जगह देख लेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे। जहाँ 2-3 लोगों के रहने की जगह होती है वहाँ पर 10 से 12 लोगों को ठूस कर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि इन सबको अच्छे पानी की सुविधा भी नहीं दी जाती है। इन लोगों को दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए ब्रेक दिया जाता है। यदि ये मज़दूर यहाँ गलती से बीमार हो जाएं तो उनका वेतन काट दिया जाता है। ये मज़दूर यहाँ मंजिल दर मंजिल कई सालों तक चमकदार नए टावर बनाते जाते हैं और इन्हें इसका नाम तक भी पता नहीं होता। अगर इन लोगों को यहाँ पर समय पर इनका वेतन नहीं दिया जाता है तो उसके लिए ये लोग हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ आकर इन्हें यही लगता है कि ये लोग फंस गए हैं। यहाँ आकर इन्हें अपने देश, अपनी ज़मीन की याद आती है, जहाँ सब कुछ उगता है, पर यहाँ बस तेल और इमारतें बढ़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कहीं विदेश में काम करने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो याद रखें, अपना पासपोर्ट कभी भी किसी को ना दें और इसे हमेशा अपने पास ही रखें, वरना आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। इन मज़दूरों की कंपनियां इनके पासपोर्ट और कई महीने के वेतन के साथ गायब हो जाती हैं। फिर ना तो ये लोग अपने देश वापस आ सकते हैं और ना कहीं और काम कर सकते हैं। अत्यधिक गर्मी, थकावट और आत्महत्या से यहाँ बहुत सी मौतें होती हैं। भारतीय राज्य दूतावास ने 2005 में अकेले अपने नागरिकों की 971 मौतें दर्ज की थी। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए कि इन लोगों पर क्या बीतती होगी। दुबई में कंपनीज़ की मज़दूरों के ख़िलाफ़ मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए बहुत आलोचना की जाती है। माना जाता है कि शहर के लगभग 2.5 से 3 लाख फॉरेन लेबरर्स ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जो ह्यूमन राइट वॉच के अकॉर्डिंग लेस देन ह्यूमैनिटी है। हालांकि दुबई सरकार इसे हमेशा से नकारती आ रही है।
दुबई में बोलने की फ्रीडम भी बहुत लिमिटेड है। दोनों निवासियों और नागरिकों को शाही परिवार या स्थानीय कानून और संस्कृति के खिलाफ बोलने के लिए सरकार से गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कम वेतन वाले अधिकांश मजदूर मानव तस्करी या जबरन कार्य के शिकार होते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया जैसी कंट्री में सोशल मीडिया पर डिफेमेशन करना बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन डिफेमेशन ऑन सोशल मीडिया दुबई में एक पनिशेबल क्राइम है, जिसमें 5 लाख दिरहम का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सज़ा है। जनवरी में कुछ ऐसा ही हुआ। जनवरी 2020 में 3 श्रीलंकन एक्सपर्ट्स को 5 लाख ईच दिरहम का फ़ाइन लगाया गया था बिकॉज उन्होंने एफबी पर डिफेमेटरी पोस्ट अपलोड किया था। फ्रेंड्स, आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने के दौरान आपको लॉज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप यहाँ सुबह से शाम तक पब्लिक प्लेसेस पर कुछ भी फूड, ड्रिंक या स्मोक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप अपने होटल या घर पर खाना खा सकते हैं। यदि आप एक प्यार करने वाला कपल हैं, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक अच्छी बात है, बस दुबई में सार्वजनिक रूप से अफेक्शन दिखाने से बचें। यह दुबई के कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ सज़ा भी मिल सकती है। यहाँ तक कि अगर आप एक शादीशुदा कपल हैं, फिर भी आप यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पब्लिक प्लेस पर नहीं चल सकते हैं। सो गाइस, कीप इट मिनिमल। जैसा कि आपको पता ही है, दुबई अल्कोहल, ड्रग्स एंड सेक्स मामले के लिए कितना स्ट्रिक्ट है, लेकिन जैसे ही यहाँ रात होती है, यहाँ का नज़ारा बदल जाता है। दुनिया की बहुत सी महिलाएं दुबई में बढ़ते यौन शोषण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति का शिकार बनी हुई हैं। लगभग 35,000 लड़कियां यहाँ इसी काम के लिए मौजूद हैं। इस काम से यहाँ के अमीर लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। इस काम का यहाँ पर कोड नेम भी है, जिसे लेडीज़ नाइट कहा जाता है। पुलिस इस बारे में सब जानते हुए भी चुप रहती है। तो अगर आप कोई लड़की है और रात के समय आप दुबई में सफ़र कर रही हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकें। दुबई के कुछ अमीरों को कुत्ते या बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को पालने का शौक़ नहीं रहा, बल्कि इसके अलावा वो लायंस और चीता जैसे खौफनाक जानवरों को पालने का शौक़ रखते हैं। बिकॉज़ अगर आपका एनिमल ज़्यादा एक्जॉटिक होगा तो आपका सोशल स्टेटस भी उतना ही हाई होगा। दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद ही नहीं पता कहाँ खर्च किया जाए, इसलिए ये लोग गोल्ड से बनी कारों से लेकर होटल्स और आलीशान घरों पर पैसा खर्च करते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं, अगर उनकी बात करने लगे तो दिन निकल जाए। दोस्तों, दुबई की आलीशान दिखावट के साथ ये कुछ ऐसे काले सच थे जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। मेरा मकसद किसी की इमेज को ख़राब करना नहीं है, बस कुछ ऐसे सच बताना है जिससे किसी को फ्यूचर में परेशानी ना उठानी पड़े। इस वीडियो में ली गई सारी जानकारी सोशल मीडिया और इंटरनेट से ली गई है, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुंच जाए जिसे इसे देखने के बाद बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिले और वह प्रॉब्लम में फंसने से बच सके। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ में घंटी के आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द।